झरिया जियालगोड नेहरू स्टेडियम के समीप होने जा रहा है 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। 11 करोड़ रुपया की लागत से पूर्ण होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य। झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भूमि पूजन और फीता काटकर किया शिलान्यास। झरिया विधायक के कांग्रेसी समर्थकों ने अत्तेबाजी, बाजे गाजे और गुलदस्त देकर झरिया विधायक का किया स्वागत। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एवं झरिया विधानसभा के जनता। रिपोर्ट मनोज साव। झरिया की बहुत पुरानी मांग है हर चुनावी तो ये एक उसी प्रण का मेरा एक वो था कि भाई अस्पताल आपने सबने कहा और वापस आएगा। और जो पुराना अस्पताल था उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेश थे क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, बिल्डिंग अब बहुत जर्जर हो चुकी है इतने साल बाद, तो वहाँ संभव नहीं था। तो हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि पहले तो हमें जगह चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, चाहे वो बीसीसीएल हो या सरकारी हो। हमने वो ढूंढा। उसके बाद जो है दोनों ही रूप से हमें उसका एनओसी चाहिए होगा और बीसीसीएल की अगर हुई तो कोयला मंत्रालय से। तो वो सारी प्रक्रिया को हमने पूर्ण करके जो है विभाग से इस अस्पताल को पास करवाया और लगातार विधानसभा में इसकी बात को रखती रही। और आज हमारे सामने जो है 30 बेड का 11 करोड़ की लागत से जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया को संपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगे कि हाँ जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है उसका आज शिलान्यास यहाँ पर किया हमने। इसकी अवधि जो है लगभग 13 महीने की है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले, क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, अभी मौसम को लेकर ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती है कि कार्य करने में कोई बाधा आए, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो है इसको अगले 10 महीने के अंदर में 10 से 11 महीने के अंदर में हम इसको जो है संपूर्ण कर लें ताकि सुविधाएं यहाँ पर बेसिक शुरू हो जाएं। उसके बाद एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो जैसा विभाग मशीन्स देगा हमें उसके अनुरूप हम करेंगे, लेकिन 30 बेड का अस्पताल जो है संचालित हो जाए। और जियालगोड़ा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि झरिया विधानसभा आप देखिए आधा यहाँ से आधा झरिया विधानसभा जो है हमारे दाहिनी तरफ है, दूसरा बाईं तरफ है, और दोनों तरफ के लोग एक जगह कन्वर्ज हो जाएं, दोनों ही जगह लोगों के लिए बहुत दूर ना पड़े। तो इसको देखते हुए इस जगह का जो है चयन किया गया था। एक चीज और है, सरकारी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लोगों की बात को रखा जरूर जाएगा, सरकार के सामने देखा जाएगा। जमीन को लेकर कितनी परेशानी होती है, जमीन ढूंढते हुए? देखिए आप सबको पता है कि बीसीसीएल से जमीन का एनओसी लेना मुश्किल है क्योंकि ये बीसीसीएल के हाथ में नहीं होता, ये सीधा कोयला मंत्रालय के हाथ में होता है। वहाँ बोर्ड बैठता है, उनके पास जो है संकल्प जाता है कि क्या हम ये जमीन और सार्वजनिक कार्यों के लिए वो लोग जमीन देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहाँ से लेकर केंद्रीय सरकार के सेक्रेटरी को मैंने फ़ोन किया, उनसे आग्रह किया कि इसको थोड़ा जल्दी किया जाए। और ना आप सबको पता है कि आरएसपी कॉलेज के ज़मीन देने के लिए उन लोगों ने बहुत समय लगा दिया था और इसको उन्होंने 3 से 4 महीने में जो है क्लियर कर दिया। पिछले डीसी थे हमारे जब, तो उन्हीं के कार्यकाल में जो है इसको क्लियर किया जा चुका था, लेकिन जो ज़मीन उन्होंने दी थी वो सही नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया आप सबको अपने वक्तव्य में। तो उसके बाद जो है इसको फिर हमें चेंज कराना पड़ा और चेंज करा के तो समय तो सबसे मुश्किल काम वही था कि हमें बीसीसीएल से ज़मीन लेनी है और बीसीसीएल ज़मीन दे दे, लेकिन आज आप सबके सामने है और जो प्रण कर लेगा वो तो कर ही लेगा ना। और ये फायर एरिया का जो हमेशा प्रूफ कहाँ देता है जी? फायर बोल बोल के तो घर उठा देते हैं, उजाड़ देते हैं, प्रूफ कहाँ देता है? और जहाँ लोगों को परेशानी होती है लोग वहाँ हटते ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी है, सिर्फ उनके कह देने से लोग चले जाएंगे झरिया छोड़ के, तो ऐसा तो उनको नहीं सोचना चाहिए, उनको प्रूफ देना होगा, जानमाल का भी नुकसान ना हो। और जहाँ परेशानी होती है लोग स्वयं जाते हैं, लोग स्वयं आते हैं कि भाई हमें यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन इस बात को जो परिपाटी बना लिया गया था कि सिर्फ फायर का हवाला देके हम कोई कार्य नहीं करेंगे, उसको पूरा बदलने का प्रयास किया है और मुझे लगता है पूरी तरीके से वो बदल भी गया है। ये निर्भर करता है कि आपका नेतृत्व कैसा है और वो कितना लड़ सकता है, उनको कितनी जानकारी है, और वो जो है आपके प्रबंधन से, किसी भी तरीके का प्रबंधन हो, वो आपके सरकार का प्रबंधन हो या किसी कंपनी का प्रबंधन हो, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। आज इसी लड़ाई का नतीजा है कि आज बीसीसीएल यहाँ किसी को मूर्ख बना के झूठ बोलकर कोई भी जमीन हथिया नहीं सकता है, किसी को यहाँ बाहर निकाल नहीं सकता है।